नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के गुरुजी मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में। इन्होंने ऐसे 4 लेसन्स बताए जो कि हमें फॉलो करने चाहिए अगर हमें फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए। तो कौन से है वो 4 लेसन्स, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं 4 लेसन्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो 4 बड़े लेसन जो कि लिविंग लेजेंड मिस्टर वॉरेन बफेट से सीखने चाहिए, जो कि हमें हेल्प करेंगे कौन से भी क्राइसिस समय को सरवाइव करने में। मैं आपको बता दूं ये 4 लेसन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन हमें उस इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, जो कि अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीना चाहता है। ये आर्टिकल लाइव मिनट पर आया गया था। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। अगर बात करें पहले सूत्र के बारे में, जो पहला लेसन है वो है कैश इज ऑलवेज द किंग। चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं या बॉन्ड्स में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, लेकिन कैश हमेशा किंग रहेगा। कैश जो काम कर सकता है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट जी के बर्कशायर हैथवे के पास रिकॉर्ड 137 बिलियन का कैश था एट द एंड ऑफ द मार्च। उन्होंने खुद कहा है वो कौन सी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं, किसी पर भी वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, चाहे वो स्ट्रेंजर्स ही क्यों ना हो या फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। अगर इमरजेंसी के बारे में बात करें तो वॉरेन बफेट के इस प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि इमरजेंसी के समय पर सबसे पहले हमें कैश रिजर्व ही काम आते हैं और फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी में हमें फेस करना है तो हमारे पास कैश होना बहुत ही जरूरी है। 2009 के शेयर होल्डर लेटर में उन्होंने खुद कहा है कि हैविंग लोड्स ऑफ लिक्विडिटी लेट अस स्लीप वेल। तो उनका कहना है कि उनके पास लिक्विडिटी होती है, उनके पास कैश होता है तो उन्हें चैन की नींद आती है। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कभी भी ऐसी बेतुके खर्चा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसे चीज़ों पर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको पता ही होगा वॉरेन बफेट जी के पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ कैश पाइल है, फिर भी उन्हें फोमो नहीं होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता है। वो वेट करते हैं कि अच्छी कंपनी, क्वालिटी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आए जो उनके पोर्टफोलियो को सूट करते हैं और उसी के बाद वो उसमें बाइंग भी करते हैं। आपको पता ही होगा वॉरेन बफेट अभी भी उसी घर में रहते हैं जो कि उन्होंने 1958 में लिया है और वो ब्रेकफास्ट पे कभी भी $3.17 से ज़्यादा खर्चा नहीं करते। तो आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा पैसे होने के कारण उन्हें फिर भी पैसों की कीमत पता है, पैसे को वेस्ट नहीं करते, जो कि हमें इस बात को सीखना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में भी इस बात को उतारना चाहिए। दूसरा लेसन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ही लोग लॉन्ग टर्म के बारे में भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में रह जाते हैं। दूसरा लेसन है स्टिक टू योर लॉन्ग टर्म प्लान्स। कभी भी लॉन्ग टर्म के बारे में भूलो मत। उनका कहना है अगर आज कोई हमें छाँव में बैठा हुआ नजर आ रहा है तो इसीलिए कि उन्होंने सालों पहले बीज बोए थे और उसी के छाँव में उसी का फल उन्हें मिल रहा है कि आज वो छाँव में बैठे हैं। तो हमें शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अनसर्टेनिटी से हमें डरना नहीं है, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा अपने सामने रखना है और उसी की ओर कदम बढ़ाते जाना है। उनका यह भी कहना है, टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोई भी फार्म इसीलिए नहीं खरीदता है कि अगले साल अच्छी बारिश होने वाली है, लेकिन वो इसीलिए खरीदता है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगले 10 या 20 सालों के लिए। वॉरेन बफेट जी का कहना है उसी बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लंबा टिकने वाला है। सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट मत कीजिए कि वो अभी अच्छा कर रहा है, आगे कुछ सालों तक अच्छा करेगा, लेकिन इस वजह से कीजिए कि आगे 10, 15, 20, 25 सालों तक वो अच्छा चलने वाला है और आगे भी ग्रोथ करने वाला है। ऐसे बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे वॉरेन बफेट जी का कहना है। अब चलिए देख लेते हैं कौन सा इसका 3rd लेसन है। ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हम, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। उनका कहना है बफेट जी, वॉरेन बफेट जी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते थे पब्लिक स्पीकिंग से, लेकिन डेल कार्नेगी के कोर्स ने उन्हें ये ओवरकम किया है फियर को और उसी के कारण अच्छे स्पीकर बन पाए हैं वॉरेन बफेट जी। उनका कहना है अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, वर्थ 50% मोर करना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहिए, चाहे वो रिटन हो या वर्बल हो। तो उनका कहना है कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप बाय फार कर सकते हैं वो स्टॉक्स नहीं है, रियल एस्टेट नहीं है, गोल्ड नहीं है, लेकिन बाय फार आप खुद हैं। आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए, अच्छी स्किल्स सीखनी चाहिए, ऐसा वॉरेन बफेट जी का कहना है।
चौथा जो लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्रेडिट कार्ड्स के डेब्ट पर है। आपको पता ही है फ्रीक्वेंटली यूज होने लगे हैं क्रेडिट कार्ड्स, आते जाते हमें क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करना आ गया है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ता है, फिर भी हम उससे यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी लगता है, ईजी टू यूज़ लगता है। आज हम यूज़ कर रहे हैं, बाद में पैसे चुकाएंगे। लेकिन वॉरेन बफेट जी का कहना कुछ और ही है। उनका कहना है कि हमें टोटली अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स एज अ पिगी बैंक। हाई इंटरेस्ट रेट हमें देने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड के ड्यूज पर। बफेट जी का कहना है कि आई डोंट नो हाउ टू मेक 18%। उनका कहना है अगर उन्होंने किसी से भी 18% के ब्याज पर रकम उठाई है, पैसे उधार लिए हैं, तो सबसे पहला काम वो जो करेंगे वो होगा कि पैसे उन्हें वापस चुका देना, क्योंकि उन्हें सच में नहीं पता कि कैसे 18% पैसा बनाया जाए। उनके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, सबसे बेस्ट यही होगा अगर आपने कभी भी 18% के ब्याज पर पैसे उठाए हैं तो सबसे पहले उस पैसे को चुका दीजिए, ऐसा वॉरेन बफेट जी का कहना है। उनका कहना है कि अगर आपने ऐसे रकम पर पैसे उठाए हैं, 18% के ब्याज पर पैसे उठा रहे हैं और आप फिर भी सोच रहे हैं, विश करते हैं कि आप अच्छा करेंगे, अपने बिजनेस में अच्छा करेंगे, लाइफ में अच्छा करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा वॉरेन बफेट जी का कहना है। उनका यह भी कहना है कि कभी भी 12% या उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट पर कभी भी पैसा उठाना नहीं चाहिए। और फिर भी अगर आपने पैसे उधार लिए हैं तो सबसे पहला काम आपको जो करना चाहिए वो यही होना चाहिए कि वो पैसे को वापस दे दें। वीडियो को एंड करने से पहले उन 4 लेसन्स को समराइज कर लेते हैं जो कि हमें हेल्प करने वाले हैं हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने के लिए। तो जो सबसे पहला था वो था कैश इज ऑलवेज द किंग। चाहे आप कहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन कैश अपने पास होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कैश ही सबसे पहले काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, अगर आपके पास कैश रहेगा तो आप वापस इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कैश की जरूरत पड़ती है तो आपको अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ेगी, वो भी नीचे के प्राइस पर। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कैश इज ऑलवेज द किंग। अपने पास कैश रखा करें, कम से कम 25% का कैश हमारे हाथ में होना चाहिए व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, गोल्ड, कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा कैश हमें अपने साइड रखना ही चाहिए। दूसरा जो मेन लेसन था वो ये था कि हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ चिपके रहो। अगर आपने कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, मैं एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, कि अगर आपने HDFC बैंक 750 के आसपास ही लिया है, आपने देखा मार्च के लो के आसपास 750 का लो बनाया था, वहां पर आपने लिया है, सोचा था कि लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, 10 साल के लिए आपने रखना है, ऐसा आपने सोचा था, तो फिर आपको अभी बेचना नहीं चाहिए। अगर आपने पहले से सोचा है, आपको पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आपको वहां पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बाजार गिर सकती है, इस डर से कभी भी माल को बेचना नहीं चाहिए। सोचा है, डिसीजन लिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, तो वहां पर आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था वो ये था कि इन्वेस्ट इन ऑलवेज योरसेल्फ। हम लोग दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने आप को स्किल्सफुल करना चाहिए। सारे स्किल्स हमें सीखने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हमें बढ़ाना चाहिए, ऐसा वॉरेन बफेट जी का कहना है। जो चौथा इंपॉर्टेंट लेसन था और लास्ट इंपॉर्टेंट लेसन था वो ये था कि क्रेडिट कार्ड के ड्यूज। हम क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लगे हैं, लेकिन वॉरेन बफेट जी का कहना है कि उसे अवॉइड करना चाहिए। उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, हो सके उतना क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना चाहिए और कौन सी भी फालतू चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। तो चारों लेसन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।